टू प्रोवाइज एकेडमी गाइस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लाइंसेस एंड एथिक्स, जो हमारा पेपर 1 है मॉड्यूल 1 का। और ये रिवीजन वीडियोस नहीं है, ये प्रॉपर लेक्चर्स हैं जो मैं रिकॉर्ड करूंगी। और ये 1 by 1 मोस्ट प्रोबेबली ये जुलाई एग्जाम से पहले विल बी कंप्लीटिंग द होल सिलेबस एंड दैट टू इन डिटेल। तो ये मेरा बुक है जो मैंने बनाया है। आपको अगर चाहिए होगा तो मुझे मेल कर देना, मैं चैप्टर वाइज आपको आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगी। और हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमारा ये मॉड्यूल आखिर है क्या, इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो ये मॉड्यूल डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, दैट इज एक बार देख लेते हैं। पार्ट 1 इज गवर्नेंस, सेकेंड पार्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज कंप्लायंसेस, फोर्थ पार्ट इज ethics and sustainability. The whole paper is for 100 marks। और ये पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। गवर्नेंस में 11 चैप्टर्स आएंगे, रिस्क मैनेजमेंट में सिंगल चैप्टर है, पार्ट 3 कंप्लायंसेस में भी 2 चैप्टर्स हैं, इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। एंड पार्ट 4 दैट इज एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, इट हैज 3 चैप्टर्स फॉर ओनली 10 marks। तो we'll be starting with our first part, that is governance। इसमें we'll be starting with corporate governance forums। corporate governance forums उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। एक बार हम आउटलाइन देख लेते हैं पूरे सिलेबस का कि हमारे कंटेंट्स क्या क्या हैं। This is the entire content of our syllabus। Our syllabus has 4 parts और इसमें चैप्टर पार्ट 1 गवर्नेंस फॉर 50 marks में है 11 chapters, ओके। पार्ट 2 risk management, this is only one chapter for 20 marks। compliances, again 2 chapters for 20 marks, a great deal। part 4 ethics is of 3 chapters for only 10 marks, okay। So we will be starting, we'll just start with our chapter number 11, that is corporate governance forums। corporate governance forums is basically कि वो बताते हैं हमें कि हमें जो corporate governance को practically एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अडेप्ट करेगी, कैसे ऑर्गेनाइजेशन उसे हर एक ट्रांजैक्शन में एक नॉर्मल रूटीन की तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे फॉलो करेगी। वो ये ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एक तो ऑर्गेनाइजेशंस को उसके बारे में अवेयर करवाते हैं, शेयर होल्डर्स को अवेयर करवाते हैं, जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है उसे बताते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और हमें ये कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये आप जैसे कंटेंट्स देख रहे हो कि हमें पढ़ना क्या है, ये बेसिकली 9 फोरम्स के बारे में हमें डिस्कस करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आईसीएसआई। और आईसीएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डेली वर्किंग में कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्बाइब करेगी, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, डिटेल में करना है, इस चैप्टर में करना है। तो जैसे हम एक बार आउटलाइन देख लेते हैं हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो द नेम्स ऑफ द forums that we have to study in this chapter are, पहला है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएसआई हमारा इंस्टीट्यूट है। और ये आईसीएसआई के बारे में हमें बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ना है। उसने आईसीएसआई ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है कि अपनी तारीफ करने में, कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनके एक्टिविटीज़ को एक उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े समझे, और अपनी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम आगे जाके काम करेंगे, चाहे वो खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो हम अपने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हम जिसके एम्प्लॉई है उसमें हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्बाइब करें और उसकी जो बेनिफिट्स है उसे यूटिलाइज करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंटायर स्टेक होल्डर्स। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स और द मैनेजमेंट, ये बेनिफिट सभी स्टेक होल्डर्स के लिए आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, ठीक है। उसका मिशन, विजन,
फिलॉसफी, इनिशिएटिव्स, क्या-क्या उसने इनिशिएटिव्स लिए हैं, अब उनका अप्रोच क्या है, नेशनल अवार्ड्स, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि नेशनल अवार्ड्स आईसीएसआई देती है, ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट्स को देती है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी तरीके से फॉलो होता है। और ये अवार्ड हमें आईसीएसआई ने सत्यम कंपनी को भी दिया है। यस। सेकेंड इज नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनएफसीजी। ठीक है, एक बार बस नाम देख लेते हैं, उसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Institute of Directors, International Corporate Governance Network, European Corporate Governance Institute, Conference Board, Asian Corporate Governance Association, ACGA, Corporate Secretaries International Association Limited, CSIA। ये इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो पूछेगा आपसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये फोरम है, उसका क्या मिशन है, क्या विजन है, कैसे काम करती है, क्या मतलब उनके मेंबर्स कौन है। बेसिकली यही चीज़ पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और वो चीज़ रिटेन करने में मुश्किल आती है, क्योंकि एक तो सभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डील करते हैं और सभी में सिमिलर पॉइंट्स भी हो और कुछ डिफरेंट पॉइंट्स भी है, तो डिफरेंट पॉइंट्स रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। सिमिलर लास्ट में क्या होता है एग्जाम के टाइम, कि सिमिलर पॉइंट्स हम लिख के आ जाते हैं, और फिर एग्जामिनर हमें उतना मार्क्स नहीं देता है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम लिख के आते हैं तो इसलिए हमें हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम हर एक पॉइंट को अच्छे से रिटेन करें फॉर एग्जाम पर्पस, और इस अटेम्प्ट में ही हमें सीएस बनना है। ये चीज़ आप गार्ड बांध लो, हमें बनना है तो बनना है, हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोरोना है या कुछ भी हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन इज द वर्ल्ड हैज बिकम अ बॉर्डरलेस ग्लोबल विलेज। एक एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी बन गई है वर्ल्ड एट अ ग्लोबल स्टेज, ना कि अलग अलग कंट्रीज में डिवाइडेड है। बॉर्डर्स बस एक नाम के बॉर्डर्स रह गए हैं। The spirit to implement internationally accepted norms of corporate governance standards found expression in private sector, public sector and the government thinking. जो एक स्पिरिट थी इंटरनेशनली कि भाई हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना है, तो वो चाहे वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट में हो, पब्लिक में हो या गवर्नमेंट में हो, सभी सेक्टर्स ने एक सोचा कि हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट गवर्नेंस से चलाना है, एक बहुत बढ़िया तरीके से चलाना है। ठीक है, the framework for corporate governance is not only an important component affecting the long-term prosperity of companies, ठीक है, एक ये बस एक कंपोनेंट नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी को अफेक्ट करेगी, बट इट इज क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ नेशनल गवर्नेंस, ह्यूमन गवर्नेंस, सोसाइटल गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, पॉलिटिकल गवर्नेंस, सिंस the activities of corporate governance has an impact on every aspect of society as such। ये कहना चाहता है ना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिर्फ ये नहीं है कि भाई कंपनीज की प्रोस्पेरिटी के लिए, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़रूरी है फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर द सोसाइटी, फॉर द इन्वायरमेंट, फॉर द कम्युनिटी एज अ होल। The need to find an institutional framework for corporate governance and to advocate its cause has resulted in the setting up and constitution of various corporate governance forums and institutions in the world over। ये कहना चाहते हैं कि देखो, जब हमें पता चल गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसे क्यों लाना चाहिए, तो इस चीज़ को अवेयर करवाने के लिए नेशनल जो फोरम, नेशनल एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कई सारे फोरम्स को हमने जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज ने एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल यूएन है कि कंट्रीज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल उसी तरीके से फोरम्स बनाया गया जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्ट लेती है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स पार्ट लेते हैं कि भाई हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना है। और जब हमने ले आया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम दूसरे को भी अवेयर करवाएं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को भी अवेयर करें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके अगर हम ना करें तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम अपनी जो जनरल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस कम्युनिटी है, उस तक पहुंचाना,
उसके लिए ही हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम बनाया है। ठीक है, तो हम अपना पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI। ये तो हमारा इंस्टीट्यूट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं आपको मिलेगी। बस ये चीज़ है कि आपको याद करना, एक अच्छे से आपको याद करना है, रिटेन करना है। चाहे देखो, हमारा अप्रोच दोनों होगा। बस ये नहीं कि भाई आप स्मार्ट वर्क कर लो, आप बस कॉन्सेप्ट वाइज जाओ, रटना नहीं है, या फिर देखो ये अप्रोच भी अच्छा नहीं है, हम दूसरा अप्रोच लेंगे। दूसरा अप्रोच देखो, बेसिकली दो अप्रोचेस होती है, या तो आप समझ लो और याद मत करो, बस कॉन्सेप्ट वाइज चलो, और दूसरा है कि बस रट लो, कॉन्सेप्ट को समझो मत। लेकिन हमें इस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर ही चलना, और तभी आप CS क्वालिफाई कर सकोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कि हम हमें इस बार CS बनना है, और अपने जो इंस्टीट्यूट है पहले हम उसे समझना चालू करते हैं। हमारे पहला टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, अब अच्छे से समझेंगे। और जो है, जब आप मेरे ये लेक्चर्स देख रहे हो, आप उसके बाद खुद से पढ़ना, डाउट्स को पूछ लेना, लेकिन उसे रिवाइज करते रहना ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, दैट्स अ डील। पहला है हमारा ICSI का मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। अब मिशन विजन स्टेटमेंट क्या कहता है? रिकग्नाइजिंग द फैक्ट दैट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज की टू डेवलपमेंट of corporate sector, the institute has adopted a far-sighted, मतलब दूरदर्शिता, दूर, मतलब you are understanding, I hope so, दूर मतलब दूर का देख लेना। ठीक है, to be a global leader in promoting good corporate governance, the mission of the institute is to develop high caliber professionals facilitating good corporate governance। अगर आप स्टडी मैट से पढ़ रहे हो ना, तो आप ये ज़रा पलट के देखना, जो हमारे लास्ट पेज में या फर्स्ट पेज में लिखा रहता है, कवर पेज या जो बैक पेज है, उसमें ये चीज़ लिखी रहती है। उसका एक संस्कृत श्लोक भी है हमारे जो इंस्टीट्यूट का है। और देखो, तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि हमें जो हाई कैलिबर, मतलब हाई कैपेबिलिटी, हाई मतलब प्रोफेशनल इंटेलिजेंस वाले जो एक्सपर्ट्स को बनाना है। इसलिए हमारे सिलेबस में ये चैप्टर, ये मॉड्यूल, ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, कि जब हम पढ़े एज ए स्टूडेंट, तो हम समझ पाए कि देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। और जब हम समझेंगे, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़ेंगे, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ला सकते हैं। तो ये बेसिक विजन था कि आज नहीं तो कल देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। अगर आप उसे नहीं करते हो तो आप पिछड़ जाओगे। आप विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, यू विल नॉट बी एबल टू कैच अप। आप नहीं, बिजनेस जो कंपटीशन चेंज हो रहा है, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हो, आप उसके साथ नहीं कदम से कदम मिलाकर चल पाओगे। इसलिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता है, ज़रूरी है। ICSI की फिलॉसफी क्या है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस? The ICSI, after extensive research, उसने बहुत रिसर्च की, has taken a lead step, पहला स्टेप लिया इन डिफाइनिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, इसमें हमें बताया गया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन। ठीक है, आप इसे यहाँ साइड में लिख लो, बिसाइड द डेफिनेशन। अगर आप मॉड्यूल रेफर कर रहे हो या मेरे नोट्स रेफर कर रहे हो, तो उसमें साइड में लिखो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखो कि डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि देखो जब आप रिवाइज करोगे ना, यू हैव टू बी वेरी फास्ट, क्योंकि लास्ट डे आपको टाइम नहीं मिलेगा 1-2 दिन, 1 हफ्ते का, कि आप आराम से रिवाइज करो। तो इसलिए हम ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो लिखते चलेंगे। तो जब आप ये रिवाइज करोगे, जब आप ये पढ़ोगे, तो आपके लिए आसानी होगी। ये फर्स्ट लेक्चर थोड़ा स्लो जाएगा कंपैरेटिवली। बाकी के लेक्चर्स जब आप मेरी स्पीड समझ लोगे, तो आपके लिए भी आसानी होगी, और मेरे लिए भी आपको पढ़ाने में आसानी होगी। तो जो पहला स्टेप है कि डेफिनेशन बताता है ये, तो हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, important, highlighted. Best management practices, compliance of law in letter and spirit, and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth, discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders.
अब हम करेंगे इसे एनालाइज। पहला पार्ट है कि एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। आपने स्टैंडर्ड 12 अगर कॉमर्स से किया तो आपने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर पढ़ा होगा, बल्कि चैप्टर ही नहीं, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जो स्टडी मटेरियल था हमारा 12th का, उसमें मैनेजमेंट के बारे में ही था। क्या नेचर है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या स्टेप्स है। तो अगर बेसिकली आप उस ओवरव्यू से चलोगे ना, कि उसमें जो लिखा था हम उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडाप्ट करें, अप्लाई करें। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करें। कंप्लायंस ऑफ लॉ, जो हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, जो भी गवर्नमेंट के चेंजेस रेगुलेशंस, हम उसे कंप्लाई करें। और सबसे इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि लेटर एंड स्पिरिट में कंप्लाई करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप जो लिखा है कि भाई बोर्ड मीटिंग 4 होनी चाहिए तो आप ऑन पेपर दिखा दो। वो बिल्कुल गलत अप्रोच है। आज नहीं तो कल आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो हमें लेटर और स्पिरिट, जो उसका इंटेंशन था लॉ मेकर का, उसे समझते हुए हमें कंप्लाई करना है लॉ। एंड अडियरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हमें जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है, एक देखो, मॉरल स्टैंडर्ड्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हमारे एक बेसिक बेंचमार्क है कि भाई हमें इतना, ये मिनिमम है कि आपको इससे ज़्यादा नीचे आप बिहेवियर, आपका जो मैनरिज्म्स है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा जाते हो नीचे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएगी। वो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएगी। और मतलब बेसिकली है कि आपका जो इंटेंशन होना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए कि भाई आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हो एथिकली। यहाँ इम्पोर्टेंट वर्ड है एथिकली। एथिकली मतलब आप सही ढंग से चलाना चाहते हो, कोई भी गलत काम उसमें नहीं होना चाहिए। फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, देखो मैनेजमेंट तो आपको ठीक है कि आपको मैनेजमेंट करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो आप अर्न करते हो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है, उसे एज अ डिविडेंड आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हो, चाहे वो डायरेक्टली इन कैश हो, मतलब डिविडेंड, चाहे वो इनडायरेक्टली हो इन मोड ऑफ बोनस इशू। याद है, बोनस इशू, नॉन कैश, जिसमें आप बस शेयर्स देते हो ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस। तो बिल्कुल उसी तरीके से उस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि हमें मैनेजमेंट तो करना ही है, जो हम वेल्थ कमा रहे हैं उसको अपने शेयर होल्डर्स जो रियल ओनर्स है उन तक पहुंचाना है। एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि देखो आप रिसोर्सेज एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, एक इन्वायरमेंट से ही लेते हो, तो आपकी एक सोशल, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे दो। जिसे हम ये भी कहते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें 2% आपको देना होता है। बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब जिसका भी इंटरेस्ट हैम्पर होता है हमारे डिसीजन से, ठीक है, जो कॉर्पोरेट डिसीजन लेती है, उसका इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए हमें अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में उसे काम करते रहना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज एज इन की मतलब डिस्चार्ज मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए। क्लियर। डेफिनेशन को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पॉइंट 1, compliance of law in letter and spirit point 2, and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth point 3, and discharge of social responsibility for ethical development of all stakeholders point 4। इसको आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो ऐसे पॉइंट 4 पॉइंट करके लिख लेना। डन। विल मूव फॉरवर्ड। अब ये एक अलग इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज इसमें हमें बताया गया कि आईसीआईसीआई ने आज तक या आज मतलब अभी तक या अब क्या जो इनिशिएटिव्स है, क्या एक्टिविटीज़ कर रही है कि हमें अवेयर करवाया जा सके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम पर्पज के लिए। First point is corporate governance research and training. ICSI has set up the ICSI Center for Corporate Governance Research and Training with the objective of fostering and nurturing research initiatives among members of corporate secretaries profession and other researchers। मतलब ये constantly
ये नए-नए प्रिंसिपल, नए-नए पॉइंट्स, नए-नए तरीके जिससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाया जा सके या इम्बाइब किया जा सके, उसे खोज रही है, उसे ढूँढ रही है। अलॉन्ग विथ मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज प्रोफेशन, मतलब जो हमारे सीएस है, क्वालिफाइड सीएस है, और उसके साथ साथ जो रिसर्चर्स हैं अदर दैन सीएस जो भी हैं, उनके साथ मिलकर हम ये इनिशिएटिव, आईसीएसआई ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो इसे ढूंढे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए ऑब्जेक्टिव्स, नए नए तरीके जिससे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्बाइब करें। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज आईसीएसआई नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाज इंस्टीट्यूटेड बाय आईसीएसआई इन 2001। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, टू आइडेंटिफाई, फॉस्टर एंड रिवॉर्ड, मतलब पहले तो ढूंढो फिर उसे रिवॉर्ड करो, ठीक है, जो कि हमारा बेस्ट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बेहतरीन तरीके से इम्बाइब किए हुए हैं, आज तक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे फॉस्टर किया है। मतलब फॉस्टर का आप हिंदी मतलब लिख लो कि पालन करना, जो सबसे बेहतरीन तरीके से जिसने पालन किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसे हमें रिवॉर्ड करना, उसको हमें सराहना। ओके, each year, the award is conferred upon two best-governed companies and ICSI Lifetime Achievement Award for translating excellence in corporate governance into realities bestowed on an eminent personality. देखो, एक तो दो कंपनीज को अवार्ड किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, और दूसरा है कि एक जो पर्सनालिटी है, मतलब जो एक इंडिविजुअल है जिसने बहुत कड़ी मेहनत की है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए या फिर अवेयरनेस फैलाने के लिए, उन्हें हम अवार्ड करते हैं, उन्हें आईसीएसआई अवार्ड देती है एवरी ईयर राइट फ्रॉम 2001। ओके, आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। सेकेंड थर्ड सॉरी हमारा थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन कोर्स करिकुलम। इसको तो आप ऊपर ऊपर से ही सुन लो। जो हमारा ये मॉड्यूल है जिसे हम पढ़ रहे हैं, और जो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उससे इस पॉइंट में ये कहा गया है कि उसने इंट्रोड्यूस किया, आईसीएसआई ने इंट्रोड्यूस किया है हमारे कोर्स में। आईसीएसआई ने सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप समझो और पढ़ो। तो ये तो वही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये तो हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कौन समझेगा। पीएमक्यू मतलब पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन। देखो, जब आप सीएस क्वालिफाई हो जाते हो ना, तब भी बहुत सारे ऐसे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोर्सेज है जो हमारे इंस्टीट्यूट तो ठीक है, आईसीआई जो सीए वाले हैं और जो कॉस्ट वाले हैं, दोनों मतलब हमारे जो तीनों सिस्टर कंसर्न्स हैं, वो तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ऐसे ऐसे कोर्सेज चलाती हैं। और ताकि जो हम एक बार देखो, जब हम एग्ज़ाम दे के हम क्लियर हो जाते हैं तो हमारे दिमाग से वो चीज़ें निकल जाती हैं, एकदम वैनिश हो जाती है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आपने एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ा था, सिक्योरिटीज चैप्टर में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट में सिक्योरिटीज लॉ में क्या पढ़ा था आपने, तो आप लोगों में से बहुत कम लोग हैं जो उसे बता पाएंगे कि हमने ये पढ़ा। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आईसीएसआई ने बहुत सारे ऐसे पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं, लॉन्च किए हैं, ताकि जो मेंबर्स है, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड सीएस है, उन वो ये चीज़ों को समझ सके और एक्सपर्ट, और अपनी जो फील्ड है, अपने जो जिस फील्ड में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस फील्ड में और ग्रिप बना सके। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, आज तक 4 सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आईसीएसआई ने नोटिफाई करके रखे हैं, जिससे वो हम अपने जैसे बोर्ड मीटिंग के ऊपर जो स्टैंडर्ड है, जनरल मीटिंग के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स है, उसको जब हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम अपने जो कंप्लायंस ऑफ लॉ है ना, उसे और बेहतरीन तरीके से हम उसे यूज़ मतलब फॉलो कर पाते हैं। ठीक है, आप इसे पढ़ लेना, इसमें कोई टेक्निकल टर्म में नहीं है, जिसमें टेक्निकल है वील रीड दैट पॉइंट लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पब्लिकेशन, आपको अगर पता होगा तो एक हमारी आईसीएसआई जो इंस्टीट्यूट है वो जर्नल निकालती है, एक मैगजीन निकालती है,
बिल्कुल उसी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर पब्लिकेशंस आते हैं, मतलब वो बताती है कि हमने ये चीज़ नए पॉइंट्स पे रिसर्च किया है, या फिर हमारा ये प्रोग्राम है उसमें आप ये पढ़ पाओगे या ये सीख पाओगे। तो बिल्कुल वही चीज़ को हमें बताती है, जो मेंबर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बताती है। फिर डायरेक्टर्स डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, recognizing that leadership development in boardroom is the key driver to better governance, the Institute organizes directors' development programs. The Institute also conducts extensive programs throughout India and abroad, strengthening और specialization in corporate governance. इसका बेसिकली मतलब ये है कि डायरेक्टर्स जो कि देखो, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये समझ नहीं होगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसे इम्बाइब नहीं कर पाएंगे। वो तो एक ये बहुत ही एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्बाइब नहीं कर पाएंगे, उस रास्ते पे नहीं चल सकते। इसीलिए हम हमें ये भी ज़रूरत है, जो आईसीएसआई ने कहा कि हमें ये भी ज़रूरत है कि जो हम डायरेक्टर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझे, उस चीज़ के बारे में पढ़े और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रास्ते पर लेके चले। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। इसको हम और आप ऐसे समझे बिना उसके अंदर रीड किया, अगर आपने रीड नहीं किया तो अब मत करना। अच्छा एक बात बताओ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस आप क्या समझोगे? आपने बिल्कुल सही समझा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो एजुकेशन है, जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब चाहे एक प्राइवेट कंपनी हो या स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी इन्वेस्टर्स आज के टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, उनके अवेयरनेस के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, मतलब वो समझ पाए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस आखिर है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तब जाके वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो मैनेजमेंट है, उन पर प्रेशराइज कर सकते हैं कि भाई मुझे भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए। क्लियर? आप पढ़ लेना। ICSI's recommendations to strengthen corporate governance framework. The ICSI, after a detailed study of corporate governance standards, principles, and practices across the world, made recommendations to strengthen the corporate governance framework. Corporate governance voluntary guidelines, देखो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, corporate governance voluntary guidelines 2009, issued by MCA, draws substantially from ICSI recommendations to strengthen corporate governance framework. पढ़ के आपको क्या समझ आया? मतलब आईसीएसआई टाइम टू टाइम एमसीए जो गवर्नमेंट है हमारी, उसे उसके साथ इंटरैक्ट करता है कि भाई आईसीएसआई मतलब एमसीए भैया, आप ये चीज़ को हम आपको बता रहे हैं कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में सोचो और उसके ऊपर जो हमारे कॉर्पोरेट्स है उन पे एक लीगली बाइंडिंग, मतलब एक एक्ट, लॉ, रेगुलेशंस लाओ, जिससे वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट को के इम्पोर्टेंस को समझे और अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्सरीली अडॉप्ट कर सकें। तो ये तो फिलहाल के लिए अभी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वॉलंटरी गाइडलाइंस 2009, जो कि आईसीएसआई के रिकमेंडेशंस के बाद एमसीए ने बनाया था। और नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोजिटरी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। The Institute, jointly with other professional statutory bodies under the active encouragement of MCA, maintains a repository of independent directors to facilitate the individuals who are eligible and willing to act as independent directors, and also to facilitate companies to select the person who are eligible and willing to act as independent directors। मतलब आपने अगर ये सुना होगा कि एक डेटा बैंक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, उसी चीज़ की बात की गई है कि इंस्टीट्यूट, जो हमारी इंस्टीट्यूट है, उसने भी एक डेटा बैंक ऐसा बना रखा है और वो टाइम टू टाइम उसे अपडेट करता है टू इंक्लूड न्यू इंडिविजुअल्स जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सके एज पर द कंपनीज एक्ट जो एलिजिबल है। ये पॉइंट बहुत लंबा जा रहा है, आई नो इट्स अ लिटिल बोरिंग समटाइम्स, नो अदर ऑप्शन। National Policy on Corporate Governance. The Ministry of Corporate Affairs has constituted a committee to formulate a policy document on corporate governance. ठीक है, under the chairmanship of Adi Godrej, Mr. Adi Godrej, the president.
ICSI was the member secretary convener. The concept paper prepared by ICSI was the base paper for discussion for this committee. The committee submitted its report, which is articulated in the form of guiding principles of corporate governance, to the government of India on 18 September 2012. देखो एक कमिटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर आदि गोदरेज, जो कि चेयरमैन है गोदरेज इंडस्ट्रीज की कंपनीज की, ग्रुप ऑफ कंपनीज की। तो उस उनके चेयरमैनशिप, उनकी लीडरशिप के अंडर ये कमेटी बनाई गई थी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और जो आईसीएसआई ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे ना, उसको बेसिस रखने के बाद ये जो रिकमेंडेशंस आईसीसीआई ने दिए थे उसको बेसिस रखने के बाद इस कमेटी में डिस्कशंस हुई है, और जो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज हैं उसको फॉर्मुलेट किया गया। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उनको फॉर्मुलेट किया गया। Customized training program. As an initiative towards propagating and creating awareness on good corporate governance, the Institute has been organizing training programs for regulatory bodies, banks, and public sector companies on corporate governance. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। फाउंडर मेंबर है, ये मैं ऐसे बता देती हूँ। एक फाउंडर मेंबर है, जब आप NFCG हमारे जो सिलेबस में है वो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स, मतलब जिन्होंने स्टार्ट किया, जिन्होंने शुरुआत किया, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ICSI भी है इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस फोरम में। फाउंडर मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये भी हमारे सिलेबस में आगे हम पढ़ेंगे। लिंकेजेस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, द इंस्टीट्यूट हैज लिंकेजेस विद वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज इन प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज सच एज वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम OECD। देखो ये सब चीज़ें हमें आगे जाके फिर ये रिपीट होंगी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हम हैं, के मेंबर हम हैं ICSI, और टाइम टू टाइम उनके जो अपडेशंस है, जो रिकमेंडेशंस है, वो हम इंडिया में लाते हैं और हम अपने मेंबर्स को बताते हैं। ठीक है, अभी हम यहीं तक करेंगे। ऑलरेडी 35 मिनट्स हो गए हैं वीडियो को, तो वील कीप द वीडियो शॉर्ट ताकि आप पढ़ सको, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि 3-3 घंटे के एक लेक्चर बनाने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पाता उतना देर बैठ के। तो हम इसे छोटा बनाएंगे वीडियोस, लेकिन बस आपका एक प्रॉमिस होना चाहिए कि आप उसे रिवाइज करोगे। द डे यू आर लिसनिंग, यू आर सीइंग, यू आर व्यूइंग दिस लेक्चर, आप उसी दिन उसे रिवाइज करोगे जितना हमने पढ़ा, और उसे रिटेन करने की कोशिश करोगे। क्योंकि अगर आप इस अप्रोच से नहीं चलोगे ना, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो पूरा प्रोफेशनल प्रोग्राम का बहुत वास्ट है, उसे एग्ज़ाम की डेट तक हमें रिटेन करना है। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, और हमें क्लियर करना है इसी अटेम्प्ट में। नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारा फाइनल एग्जाम है, हमें क्लियर करना है। हमें CS बनना है, ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, और हमारी डिग्री जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, आप प्लीज़ मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप कर देना, कोई भी क्वेरीज हो स्टडी रिलेटेड। और सेकेंडली, अगर आपको ये नोट्स चाहिए होगी, मेरे को मेल कर देना, मेरे email ID पे वीडियो के एंड पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, सी यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय बाय।